मां की आखिरी लोरी एक युवक आरव अपनी मां की पुण्यतिथि पर अपने बचपन के घर, जो अब वीरान है, लौटता है। आग में उनकी दुखद मृत्यु के बाद से, जिसे सभी एक दुर्घटना मान रहे थे, घर सालों से बंद पड़ा है। लेकिन आरव को हमेशा अपराध बोध रहा है। उस दिन वह उनसे झगड़ा करने के बाद घर से निकला था। आरव धूल, जाले और भारी सन्नाटे से ढके पुराने घर में प्रवेश करता है। वह कमरों में घूमता है, हंसी, गर्मजोशी और अपनी मां की लोरियां गाती मधुर आवाज को याद करता है। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जलती हुई लकड़ी की गंध हवा में भर जाती है। एक धीमी लोरी गूंजने लगती है, उसकी मां की पसंदीदा। वह आवाज का पीछा करते हुए अपने पुराने शयन कक्ष में जाता है। एक जले हुए कोने को छोड़कर, जहां उसका बचपन का पालना पड़ा है, आग से काला पड़ गया है। अचानक लोरी बंद हो जाती है, तापमान गिर जाता है। आईने में एक औरत की आकृति दिखाई देती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें दर्द से भरी। उसकी मां। आरव घुटनों के बल गिरकर रोता है, मां, मुझे माफ करना, मुझे उस रात नहीं जाना चाहिए था। भूतनी चुपचाप पास आती है, फिर धीरे से अपना जला हुआ हाथ उसके सिर पर रखती है और एक पल के लिए गर्माहट लौट आती है। उसकी आवाज, जो धीमी मगर किसी दूसरी दुनिया से गूंजती है, कहती है, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया मेरे बच्चे, जाओ जियो, मेरी मौत को अपनी जिंदगी मत जलाने दो। लेकिन तभी उसका रूप मुड़ने लगता है। उसका चेहरा डर से विकृत हो जाता है, जैसे कोई उसे चीखते हुए अंधेरे में घसीट ले जाता है। लोरी एक खून जमा देने वाली चीख में बदल जाती है, जो पूरे घर को हिला देती है। बत्तियां बुझ जाती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं और अचानक सन्नाटा छा जाता है। आरव बाहर जमीन पर पड़ा हुआ जागता है। घर एक बार फिर बेजान हो गया है। उसके हाथ में एक छोटा सा जला हुआ कपड़ा है, उसकी मां की साड़ी का एक हिस्सा, जो अभी भी गर्म है। आंसू बहते हैं जब वह ऊपर देखता है। घर का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से उसे धीरे से एक बार फिर लोरी सुनाई देती है, धीमी, शांत, जैसे कोई मां अपने बेटे को आखिरी बार सुला रही हो। वह फुसफुसाते हुए चला जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं मां,